अच्छा जी, आज की वीडियो में तो एक बात क्लियर हो चुकी है और मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। पेशावर बहाली मंसूबा, रिंग रोड हज़रखानी फ्लाईओवर, वीडियो नंबर 81 अच्छा जी, जो इस हज़रखानी फ्लाईओवर का मेन हिस्सा है वो दिखाने से पहले, उसकी प्रोग्रेस बताने से पहले, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे रिटर्निंग वाल जो कि जीटी रोड सिटी की तरफ से आ रही है, या आप कह सकते हैं कि जमील चौक की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिटर्निंग वाल है इस पर काम जारी है। और पहले जब मैं आया था तो ज़मीन के अंदर इन्होंने स्लैब वगैरह बना लिए थे, यानी बेस बना ली थी, और बेस के ऊपर फिर सरिये का जाल लगाया जाता है और सरिये का जाल लगाने के बाद उसकी फिलिंग की जाती है, और ये वो आखिरी मरहला होता है इस रिटेनिंग वाल का। इसके साथ साथ इसको खुश्क होने में, यानी जो फिलिंग की जाती है उसकी पकड़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि साथ केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए 24 से 48 आवर में ये जो वाल है ये बिल्कुल सख्त हो जाती है और इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इस फ्लाईओवर के अगर मैं मेन हिस्से की बात करूँ, यहाँ पर सिर्फ 4 दीवारें बनाई जाती हैं, यानी पहले सरिये के पिलर्स लगाए जाते हैं और सरिये के पिलर्स लगाने के बाद सिर्फ 4 दीवारें होती है, जिस पर ये जो रूफ स्लैब है, ये जो फ्लाईओवर है उसका छत या लंटर बनाया जाता है। इसके बाद कोई इस किस्म की दीवार नहीं बनाई जाती, सिर्फ यही 4 दीवारें बनाई जाती हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको वो साइट दिखा रहा हूँ, ये भी जमील चौक पेशावर सिटी की तरफ से रिंग रोड आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिटेनिंग वाल है वो तकरीबन मुकम्मल कर दी गई है, और यहाँ पर अब भराई होगी, इस जगह को फिल किया जाएगा। और जगह की भराई के लिए भी अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो बनाई थी कि जो इसका रॉ मटेरियल है, जो वेस्ट है, यानी जो यहाँ से खुदाई की जा रही थी पहले जब आरसीसी पाइप डाले जा रहे थे, तो उस वक्त जो भी मटेरियल था, या अंदर जो मेन हिस्सा है इस हज़रखानी फ्लाईओवर का, तो यहाँ से जो भी मिट्टी बजरी या जो भी पत्थर वगैरह निकलते थे, तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो यहाँ पर मिट्टी वगैरह या जो भी निकाली गई थी रॉ मटेरियल, तो वो यहाँ पर कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है वो दोबारा इसी में जो इसकी भराई है उसमें अगर इस्तेमाल करने के काबिल हुआ वो पोर्शन, तो वो ज़रूर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट की या अपने बिजनेस कारोबार की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो रोज़ाना मेरे पेज पे 1,50,000 से लेकर 2 लाख लोग विजिट करते हैं, तो मैं इसका आप लोगों को प्रूफ दूंगा, सबूत दूंगा, उसके बाद आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि 70% यानी लाख से ऊपर रोज़ाना पेशावर के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, आप अपनी प्रोडक्ट या कारोबार की प्रमोशन मुझसे करवा सकते हैं। पहले कमेंट में मैंने नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा चूँकि मैंने अंडरपासेस भी कवर किए हैं, फ्लाईओवर्स भी कवर किए हैं, तो ये सारा देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। खैर, मुझे तो पहले भी पता था, आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, कोई इन्फॉर्मेशन भी आप इंटरनेट से गूगल से उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता था कि मैं खुद मुशाहिदा करूं और फिर ये बात मैं वसूख के साथ करूं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर। तो बिल्कुल ये कन्फर्म है, क्योंकि जमील चौक भी बन रहा है, इसके अलावा कबूतर चौक भी मैंने देखा है, तो जो सरिये के पिलर्स हैं, जिसे पाइल कहा जाता है, जो ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं अच्छी खासी तादाद में, तो उसके बाद उसकी फिर खुदाई की जाती है, ऊपर पूरा एक रूफ स्लैब होता है और नीचे से भी टनल बनाया जाता है। जबकि उसके बरकस जो फ्लाईओवर होता है, तो यहाँ पर मैं जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिर्फ 4 दीवारें, जो सरिये के पिलर्स की 4 दीवारें हैं वो बनाई जाती हैं और उसके ऊपर रूफ स्लैब डाला जाता है, बाकी भराई कर दी जाती है, रिटेनिंग वाल बनाई जाती हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो अखराजात हैं उसमें वाज़ेह फ़र्क है। फ्लाईओवर के मुकाबले में जो अंडरपासेस हैं वहाँ पर अखराजात में कई गुना इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, ये दूसरी साइड है इस रिंग रोड पेशावर की, जो कि हैदराबाद की तरफ से आ रही है। यहाँ पर भी जो रिटेनिंग वाल है इसका काम मुकम्मल कर दिया गया है, कुछ हिस्सा रिटेनिंग वाल में अभी रहता है, उस पर भी काम जारी है, और इसके अलावा इस तरफ भी काफ़ी भराई कर दी गई है। उस तरफ तो मैंने देखा है कि लेवलिंग भी की जा रही है, यानी जो भराई की जा रही है उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया जा रहा है। बहरहाल इस साइड पर भी जो भराई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये इन सब प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती रही है कि बैक वक्त बहुत सारे काम शुरू कर दिए जाते हैं, यही वजह है कि इनको एक टाइम फ्रेम दिया गया है। अच्छा जी, जब भी रिटेनिंग वाल बनाई जाती है, कबूतर चौक में भी हमने देखा था कि जब रिटेनिंग वाल बनाई जा रही थी तो उस वक्त यहाँ पर जो ट्रैफिक है, क्योंकि रास्ता तंग हो जाता है, जब रास्ता तंग होता है तो इतनी बड़ी रोड है, रिंग रोड है, यहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक है, तो जब रास्ता तंग होता है तो वो ट्रैफिक एक जगह जमा हो जाती है, और जब एक जगह जमा होगी और जिसमें बड़ी गाड़ियाँ भी शामिल होती है, छोटी गाड़ियाँ भी हैं, और इस वक्त पीक आवर्स भी हैं, सुबह का टाइम है, तो इस वजह से हमें रश देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं यही ड्राइवर हजरात से दरख्वास्त कर सकता हूँ, इस एरिया में कम से कम आप एक लाइन में रहें और जल्दी करने की कोशिश ना करें। जब ये मरहला ये रिटेनिंग वाल मुकम्मल कर ली जाएगी तो उसके बाद किसी किस्म का इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो इस मरहले में ज़रूर आपने सपोर्ट करनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ बोर्ड भी लगे हैं कि तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह हैं, तो वो इसीलिए है कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे तो पेशावर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रैफिक की रवानी में हमें खातिर ख्वाह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आखिर में मेरा एक मरतबा फिर सोहेल अफरीदी साहब के लिए पैगाम कि अगर सोहेल अफरीदी साहब के कोई करीबी साथी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं या मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है, तो सोहेल अफरीदी साहब तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि पेशावर के प्रोजेक्ट्स तो मैं कवर कर ही रहा हूं मुश्किल से, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेशावर के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सूबे भर के प्रोजेक्ट्स कवर करूं। तो इसके लिए लाजमी सी बात है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, सोहेल अफरीदी साहब की सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।